हेलो नमस्कार का हाल बा। सब ठीक बानू। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे लोगों का जो है डाउट्स आ रहा है कि भैया मैं मॉक लगातार लगा रहा हूं बट मेरा नंबर जो है वो 100 से ज्यादा नहीं जा रहा है, 120 से ज्यादा नहीं जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या ऐसा रीजन रहता है जिसके कारण लोगों का जो है मॉक में नंबर नहीं बढ़ते हैं। मेरा क्या खुद का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कोई भी जो है ऐसा ही नहीं है कि आते ही 180 लगाने लगेगा। सबका जो है वैसा ही लेवल रहता है। कभी मेरा भी 80 आता था, फिर 100 आया, 120 आया। वो कौन कौन सा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करने पे जो है आप बढ़िया से नंबर आपका इंक्रीज करे। कौन कौन सी गलती लोग करते हैं मॉक को लगाते समय जिसको आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो है नंबर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो जरूर बढ़ेगा। इस चीज को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो गलती लोग करते हैं कि जब मॉक लगाते हैं तो पहले ही एक टारगेट ले लेते हैं कि मेरा टारगेट जो है आज का 160 है, 170 है। सबसे भारी गलती यही करते हैं कि आपको टारगेट नहीं लेना है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मेरे को मेरा बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मान लीजिए कि क्या आप 160 का टारगेट लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन इजी आ गया तो आप सोचे कि नहीं मेरे को 160 ही बार बनाना है, इससे ज्यादा आएगा तो मैं आप क्वेश्चन स्किप कर देंगे। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है। सपोज मान लीजिए आपने मॉक लगाया और मॉक में आपका जो है रैंक 8000 आ गया। जितने भी लोगों के बीच आपका मॉक था उसमें आपका 8000 रैंक आ गया। अब क्या होता है कि 8000 रैंक आ गया और उसमें ये चीज देखना है कि अगली बार मेरे को जब मॉक लगाए तो मेरा रैंक 8000 के नीचे होना चाहिए। ये आपका बेस लाइन होना चाहिए। कभी भी अपने आप को जो है स्कोर के साथ जो है फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप से खुद से कंपेयर करना है कि अगली बार जब मैं मॉक लगाऊं तो मेरा नंबर जो है, ये जो मेरा रैंक है इस रैंक के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब 160 आ गया तो आपका हमेशा 160 ही आएगा। कभी क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तो आपका 180 भी आना चाहिए। कभी क्वेश्चन जो है हार्ड आ गया तो 140 भी जो है बढ़िया स्कोर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। लेकिन एक चीज जो है हमेशा आपका जो है फिक्स होना चाहिए, वो आपका रैंक। कि रैंक आपका जो है अगर 8000 आ रहा है, 9000 आ रहा है, 10000 आ रहा है तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो रैंक है वो धीरे 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 नीचे की तरफ बढ़े, ना कि जो है आपका रैंक खराब हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा जो है बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना मॉक लगाना चाहिए। देखिए इसका मैं ये आंसर दूंगा कि आप जो है लोगों का इंटरव्यू देख लेते हैं कि मैं तो दिन भर में 5 मॉक लगाता था। आपसे देखिए पहले आपको मॉक को जो है पचाने का क्षमता होना चाहिए। खाना खाना मेन बात नहीं है, खाना पचाना उससे ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जो है मॉक लगाए जा रहे हैं और उसका जो क्वांटिटी है बढ़ रहा है लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपने जो है या तो इरेलीवेंट मॉक लगा दिया। बहुत सारे क्या होता है टीचर जो है मॉक बना देते हैं कि आप मॉक लगाओ, फिर उसके बाद जो है उसमें आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, फिर उनका कोर्स लीजिए। तो इन सभी चीजों के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको जो प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक है उसी को लगाइए, जैसे कि टेक्स्ट बुक का है, एक वीकली आता है ओली बोर्ड का है, बस इतना ही मॉक काफी है। बहुत सारे टॉपर्स का सुन के कि जो है मैं तो डेली 3 मॉक लगाता था, डेली 4 मॉक लगाता था। तो इन सभी चीजों से बचना है। मैं एक बात बता दूं कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-35 मॉक 40 मॉक लगा के जो है सीजीएल अच्छे रैंक से सिलेक्टेड हैं और अच्छे लोकेशन पे हैं, मतलब एक रैंकर्स हैं। तो इस चीज का ध्यान देना। हाँ, जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा उनका लेवल हो चुका है, वो 3 4 5 मॉक की तरफ बढ़ सकते हैं। नहीं तो बेसिकली जो है आप एक ही मॉक लगाइए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब एक कहावत है कि घास काटने से नहीं होता है, उसको कलेक्ट करना पड़ता है, बिटोरना पड़ता है। तो उसी तरीके से जो है आप मॉक को बढ़िया से एनालिसिस कीजिए। एक एक टॉपिक को ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार परेशान कर रहा है। सपोज मान लीजिए आप मैथ बनाए, मैथ में देखें कि आपका एल्जेब्रा जो है कमजोर है, तो अगली बार जब आप एल्जेब्रा मतलब अगला जब आप मॉक लगाएं तो उस समय आपका एल्जेब्रा जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस एल्जेब्रा से कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप श्योर रहिए कि इस बार नहीं छूटना चाहिए। जीएस में कोई क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन आप जो है मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे कि आजकल सेंसस पूछता है, जनगणना अभी 2011 वाला लगातार पूछ रहा है। तो उसको जो है अगर आप मान लीजिए इस पे आपका ग्रिप नहीं है तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले मॉक तक जो है मैं सेंसस बढ़िया से कंप्लीट कर लूं। इस तरीके से एक एक चीज को जब आप बढ़िया से कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन का मतलब हो गया कोई ऐसा टॉपिक मिला जो मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो कभी आप देखे ही नहीं थे या बना नहीं या थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उसको कॉपी में नोट कर लिए। फिर क्या हुआ कि जब अगली बार आप मॉक दे रहे हैं तो हो सकता है 1 2 5 बार या सीधे एग्जाम में भी जो है वही क्वेश्चन आ जाए। जैसे मेरे साथ बहुत सा बार हुआ था
जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था, एक क्वेश्चन पूछ दिया था अटॉर्नी जनरल का मॉक में और वो मेरे से गलत हो गया। फिर जब मैं वही चीज एग्जाम में गया तो वहां वो जीएस का पूछ दिया था, तो उस समय दिमाग में आया, आज नहीं छोड़ूंगा। तो उसी तरीके से आपके भी दिमाग में आना चाहिए, जब आप उसको बढ़िया से एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, तो ये चीज आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। जो है दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोग जब मॉक लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने मैथ लगाना शुरू किया, मैथ लगाते समय क्या हुआ कि आपके सामने जो है शुरू शुरू में कभी मॉक में ही या फिर डायरेक्ट एग्जाम में आप बैठे हैं, शुरू में 5-6 क्वेश्चन हार्ड दे देता है। अब लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पहला क्वेश्चन बनाए 2-3 मिनट लग गया, बना नहीं, और बना नहीं तो फिर जो है अगले क्वेश्चन पे गए, वो भी नहीं बना। अब होता क्या है कि आप जो है 5-6 मिनट अपना बर्बाद कर चुके हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बना है या 2 क्वेश्चन भी नहीं बना है, और या हो सकता है गलत हो गया है। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, हदस जाइएगा। तो आपको हदसना नहीं है, वहां पे सीखिए लर्न टू स्कीप। कहने का मतलब यह है कि आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन लगे कि पहले ही क्वेश्चन है जो हार्ड है, या ऐसा लग रहा है कि ये बन तो जाएगा लेकिन ये टाइम टेकिंग है, तो उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन को रखिए। लगे कि बनने ही वाला नहीं है तो उसको थर्ड अटेम्प्ट के लिए रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो है अब उसको आप ईगो पे ले लिए और ईगो में लेके उस क्वेश्चन के चक्कर में आप जो है 2-3 मिनट 4 मिनट बर्बाद कर दिए, इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए ईगो को 1 घंटे के लिए साइड में बिक देना है, ईगो को बिक दो, और उसके बाद जो है बढ़िया से ध्यान रखना है कि पहले एकदम जो इजी इजी क्वेश्चन है, जो 15-20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड में बनने वाले हैं, उनको बना दो। फिर उसके बाद जब अगले अटेम्प्ट में आओ तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो लगेगा बन जाएगा, थोड़ा 1-1.5 मिनट लेगा तो भी अब बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम बचेगा कि हाँ अब आप बना सकते हैं। थर्ड अटेम्प्ट के में उन क्वेश्चन को रखो जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, वैसे क्वेश्चन को आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए रख सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में प्रयास ना करिए। नहीं तो होगा क्या कि आप जो है 2-2.5 मिनट 3 मिनट ले लीजिएगा और वो क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। अगला चीज जो होता है, जब आप मॉक लगाइएगा तो आपको मॉक में कुछ चीजें ऐसी दिखाई देगी जो आपको हमेशा परेशान परेशान कर रही है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का मॉक लगा रहे हैं और इंग्लिश में आपको जो है पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब चीज जो है आपको बनाने में हमेशा प्रॉब्लम हो रही है, टाइम टेकिंग लग रहा है। इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एकदम बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा कि अपने कमजोरी को मजबूती बनाओ। जैसे आपने कोई रील्स वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा को एक बार एक किसी बॉलर ने बाउंसर फेंका और रोहित शर्मा को जो है अंगूठे पे चोट लग गई। अंगूठे पे चोट लग गई, फिर उसके बाद जो है रोहित शर्मा काफी परेशानी में रहे। लेकिन आज का एक समय है कि अगर रोहित शर्मा को कोई बाउंसर दे दे तो सीधे वो पुल लगा के 6 रन बना देंगे। मतलब जो कमजोरी थी रोहित शर्मा की, आज वो मजबूती हो चुकी है। उसी तरीके से चाहे वो पीक्यूआरएस हो, चाहे वो कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर हो जो बार बार आता है, जिसको स्किप करके आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप मेंस हो या फिर आप मेरिट हो नहीं निकाल सकते हैं, वो हर एक क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हर एक वीक जोन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। इंग्लिश में जो है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में अगर मॉक्स, इंग्लिश में अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको आप जरूर देखिए। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1। टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो है एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वो है सिली मिस्टेक। ऐसे क्या होता है कि जब लोग आप मॉक लगाते हैं तो तेज बनाने के चक्कर में, ध्यान भटकने के चक्कर में होता क्या है कि आप जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, जाने हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। फिर आप जब उसको एनालिसिस कीजिएगा या फिर आंसर किया आएगा तो ऐसे सोचो, अरे ये कैसे लगा दिए, ये तो हम बी लगाने वाले थे, सी कैसे हो गया। इस तरीके का अगर 4-5 क्वेश्चन हो जाता है, तो अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है तो आप उसको गलत भी किए हैं तो 2.5 नंबर हो गया। तो अगर 2.5 नंबर है तो 4 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपका पीछे हो जाएगा। वो 10 नंबर अपने आपको जो है रैंक में 2,000-3,000 ऊपर नीचे कर देगा। तो इस चीज का जो है बहुत बड़ा गंभीरता है। ये चीज प्री का है, अगर आप उसी चीज को मेंस में लीजिएगा तो वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि आपने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन गलत अटेम्प्ट हो गया है, तो वो फिर वो 4 नंबर का अंतर ला देता है। इसके कारण क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन 4 नंबर है और 3-4-5 क्वेश्चन कर दिए तो 20 नंबर, जहां आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाले थे, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले थे, हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, हो सकता है कि आप 2400 ग्रेड पे आ गए। 1-2 क्वेश्चन के कारण आप जहां नॉर्थ में मिलने वाला था, आपका होम पोस्टिंग मिलने का चांस था, वहां आप साउथ में चले गए। तो इस चीज का, ये सिली मिस्टेक का विशेष ध्यान देना है। इसको करने का तरीका यही है
कि थोड़ा सा अपने नेचुरल स्पीड से स्लो बनाएं। सपोज मान लीजिए आपने 20 सेकंड में आंसर निकाल दिया, तो 20 सेकंड में आंसर निकाल दिया कि आपका आंसर 195 आएगा, तो आप उसको जब आंसर को टिक करें तो ध्यान से देखिए कि हाँ ये 195 है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, ना कि उसके नीचे 295 दिया है या 194 दिया है तो जल्दी में टिक मार के निकल गए। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। पहले मेरे साथ ये हमेशा प्रॉब्लम आती थी, फिर मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया, मैं 2-4 सेकंड ज्यादा ले लेता हूं, लेकिन ये काम करता हूं तो सीधे मुझे 4 नंबर आगे कर देता है। नहीं तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूं जो जल्दीबाजी के चक्कर में जो है अपना मार्क्स डिक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप भले ही एक क्वेश्चन कम करें, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन जो आप सिली मिस्टेक के कारण गलती करते थे, अगर उसको आप उस एक क्वेश्चन से भरपाई कर लेते हैं तो आप सीधे 20 नंबर आप आगे रहेंगे। ऐसे इस तरीके से समझिए कि आपने जो है 5 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक के कारण गलत करते थे, उसमें आपने 4-4 सेकंड ज्यादा दिया तो आपका 20 सेकंड ज्यादा तो लगा। इस चक्कर में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका छूट गया, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको 3 नंबर मिलते, 4 नंबर मिलते, लेकिन आप जो है गलती करिएगा तो फिर आप जो है मेंस में आप 20 नंबर से आप पीछे हो जाइएगा। या फिर इस चीज को बढ़िया से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो है लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अपने नेचुरल स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेना है, तेज नहीं बनना है। तेज नहीं बनना है का मतलब कि मॉक तो हम 40 मिनट में मार दिए, एग्जाम में है तो इजी आ गया तो जल्दी बना दिए। जो 60 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा वो, और जो उससे उसी क्वेश्चन को 50 मिनट में अटेम्प्ट करेगा वो, दोनों का अगर मार्क्स इक्वल है तो उसमें रैंक का जो है टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला चीज है कि जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन बना लिए, उसको जब आप मॉक एनालिसिस कीजिएगा तो आप उसमें एवरेज स्कोर देखिए। एवरेज स्कोर कहने का मतलब उसमें आप जब आप मॉक एनालिसिस कीजिए तो आप उसमें एवरेज टाइमिंग देखिए। एवरेज टाइमिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है आपने जो है 1 मिनट में बना दिया, उसमें आप देखिए कि एवरेज टाइमिंग क्या है। अगर आपका एवरेज टाइमिंग से ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बढ़िया नहीं है, आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उस चीज को भी आप एक स्पेशल टारगेट के रूप में लिख सकते हैं कि मेरा इस क्वेश्चन पे पकड़ बढ़िया नहीं है, अगले बार जब मैं मॉक लगाऊंगा तो इस पे मेरा पकड़ होना चाहिए। तो मॉक भले ही 5 लगाइए, लेकिन मॉक का एनालिसिस ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मॉक का एनालिसिस जो है आपका पूरा का पूरा चेंज कर देगा सिनेरियो। अब जो है बहुत सारे लोगों का एक डाउट आता है कि मॉक को लगाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए, तो मैं बहुत सारे लोगों से और भी बात किया, जो लोग सिलेक्टेड हैं, तो सबका अलग अलग ऑर्डर था। मैं अपना एक ऑर्डर समझाना चाहता हूं। जैसे पहले मैं जब मॉक लगाता था तो सबसे पहले मैं रीजनिंग लगाता था। रीजनिंग लगाने के पीछे लॉजिक ये रहता था कि रीजनिंग एक फिक्स एसेट है, कि आपका जो है एक फिक्स टाइम लेगा 15 मिनट 18 मिनट के बीच, और आपका वो 25 में से 22-23 क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग लगाता था, उसका जीएस पे जाता था। जीएस का जो है 5 मिनट में जितना भी बनने वाला है, 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट में बना के लपेट दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पहले जीएस लगाइए। जीएस नहीं लगाने का रीजन मेरा ये होता था कि कभी कभी क्या होता है कि जीएस आप लगाइएगा तो पहले 10 क्वेश्चन में आपको पता चलेगा किसी का आंसर ही नहीं पता है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर तुक्का मारने लगिएगा। तुक्का मारिएगा, गलत होगा, निगेटिव मार्किंग बढ़ेगा। तो इस चीज के लिए मैं जीएस को सेकेंड अटेम्प्ट में रखता था, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लीजिए क्या होगा कि आप रीजनिंग में एक अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं, भले ही आपका वो टाइम टेकिंग लगा है, लेकिन आप रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं, तो जीएस में अगर 5-6 क्वेश्चन स्किप करना भी पड़े तो आप टेंशन में नहीं रहिएगा। फिर आप उसके बाद जो है मैं क्या करता था कि इंग्लिश में जाता था। इंग्लिश जो भी 10-12 मिनट में बनने वाला है बन गया। अब मेरे पास मान के चलिए तो 30 मिनट के आसपास का एक समय बचा रहता था। मेरे को मैथ में 25 क्वेश्चन करने हैं, और हो सकता है कि रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन बचा हो जो नहीं बन पाया हो, तो उसको लेके मेरे को चलना है। 30 मिनट 32 मिनट के आसपास का एक समय बचा है। कोशिश ये करना है कि जब आप मॉक लगाएं तो मॉक को 2 मिनट पहले सबमिट कर दें। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब वही मॉक जब आप जो अभी आज यहां लगा रहे हैं, वही जब आप एग्जाम सेंटर में लगाइएगा, तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि एग्जाम सेंटर में आप थोड़ा टेंशन में रहिएगा, या थोड़ा सा हड़बड़ाहट रहेगी। कभी कभी बीच में क्या होता है कि बीच में ही वो लोग आ जाते हैं कि ये साइन कर दो जी, अटेंडेंस बना दो जी, तो उस चक्कर में 1-8 मिनट आपका निकल जाता है। फिर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि 1-2 मिनट पहले ही सबमिट कर दें। ऐसा ना कि मार्क्स लगा के ला के ज्यादा खुश होने की जरूरत है। यहाँ के मार्क्स से आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन आपका आंसर आना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए, जो कि वहां आना चाहिए, फाइनल एग्जाम में आना चाहिए, तो उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसके कारण में भी लोग जो है 2-4 मिनट के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कि जब मैं मॉक घर पे लगाता हूं, सेम क्वेश्चन उतना ही लेवल का क्वेश्चन तो मेरा 160 आ रहा है, 150 आ रहा है, और जब मैं एग्जाम में गया तो वहां पे मेरा नंबर कम हो गया। तो इसके पीछे का एक रीजन है।
फिर जैसे मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं मॉक में, तो मैथ बना रहे हैं, तो मैथ को मैं पहले भी बताया कि पहले कोशिश कीजिए कि जितना इजीएस्ट क्वेश्चन है जो 30-40 सेकंड में बनने वाला है उसको बना लिए। फिर आपके पास सेकंड राउंड में आए 15-17 क्वेश्चन बना के, तो आपका जो सेकंड राउंड है वो ये होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो लगा था कि बन जाएगा लेकिन 2 मिनट ले लिया, तो वैसे क्वेश्चन को 2 मिनट जो ले लिया वैसे क्वेश्चन को अब बना दीजिए। पहले वही चीज बना दिए होंगे तो हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि आपके पास टाइम कम है। इस चक्कर में क्या होगा कि जो इजी इजी है वो भी आपका गलत हो जाएगा, छूट जाएगा। तो क्वेश्चन ना छूटे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यही करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाना है, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन को ट्राई करना है। जब लास्ट में दो बच जाए कि अब 2-3 मिनट बचा है, अब कोई क्वेश्चन है नहीं, तो जो बच गया उस पर पूरा का पूरा टाइम झोंक दीजिए। बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो भी बढ़िया है, क्योंकि वो तो ऐसे ही बनने वाला नहीं था। लेकिन वही चीज आप शुरू में दे दीजिएगा तो इससे आपको ये दिक्कत आएगी। दूसरा चीज है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरा जो है टाइम ही नहीं बच पाता है। टाइम इसलिए नहीं बच पाता है क्योंकि आपका जो है प्रैक्टिस में कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है। तो आप जो है ये देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है फिर नहीं बन रहा है, या फिर जैसे होता है कि अभी जो है आप मॉक दे रहे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाद में जो है बन गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है प्रैक्टिस की कमी थी, आप जो है हदस गए, नर्वस हो गए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए कि कौन ज्यादा रिपीट कर रहा है, उस पर विशेष काम कीजिए। इस तरीके से जब आप काम कीजिएगा तो आपका जो है नंबर जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुक्का मारना चाहिए कि नहीं, तो तुक्का मारने के लिए मैं ये बोलूंगा कि जब आपका कोई जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन में डाउट है, तो वहां पे आप तुक्का ले सकते हैं। अदरवाइज तुक्का मारने से अब जो है आज के डेट में मेंस में तो जरूर बचना चाहिए। प्री में अगर आप लेते भी हैं तो कोई बात नहीं, या आप एक अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं तो उस केस में आप तुक्का मार के ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है तुक्का मारने से बचना चाहिए। ये सब चीज जो है मॉक लगाते समय आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा आप लोगों को और कोई मॉक में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जवाब देने का। इसके अलावा आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।